हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जिनका बर्थ हुआ था 1608 में और डेथ हुई थी 1674 में। तो जॉन मिल्टन एक तरह से कैरोलिन टाइम पीरियड में भी थे, कॉमनवेल्थ में भी थे और रेस्टोरेशन में भी। इनका जो पैराडाइज लॉस्ट है वो रेस्टोरेशन का वर्क माना जाता है। द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन वॉज ए चैम्पियन ऑफ लिबर्टी एज ए प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट थे। और ओलिवर क्रोमवेल जो प्योरिटन थे, प्रोटेस्टेंट थे, उनके ये डिफेंडर थे, मोनार्की के खिलाफ थे ये। ही बिलीव्ड दैट द इंडिविजुअल लीडर शुड इंटरप्रेट द बाइबल। इनका विश्वास था कि बाइबल हर किसी को आनी चाहिए, सब पढ़ सके। ही चीफली फेमस फॉर हिज एपिक अ लॉन्ग पोएम सेंटर्ड अराउंड अ लेजेंडरी हीरो पोएम पैराडाइज लॉस्ट एंड फॉर हिज डिफेंस फॉर अनसेंसर्ड। मतलब इस तरह का पब्लिकेशन, कोई किसी को भी अपनी बात बोलने का हक है, राइट है, तो जो प्रेस की फ्रीडम है उसको सेंसर नहीं करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए कि ये पब्लिश होगा, ये पब्लिश नहीं होगा। बैकग्राउंड और एजुकेशन। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। सीनियर जॉन मिल्टन वाज अ स्क्रिवनर। स्क्रिवनर क्या होता है? अ पर्सन हु ड्रॉज अप डीड्स एंड विल्स। अबाउट 1600 ही मैरिड सारा जेफरी। इनकी मदर का नाम सारा जेफरी है। द वेल्दी डॉटर ऑफ ए मर्चेंट टेलर। 3 ऑफ देयर चिल्ड्रन सर्वाइव्ड इन फैंसी, एनी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। तो ये 3 नहीं थे जो सर्वाइव कर सके। द यंग मिल्टन वॉज नोन फॉर हिज डिवोशन टू हिज स्टडीज एंड हिज अर्ली इंटरेस्ट इन पोइट्री। इनका शुरू में ही पोइट्री में इंटरेस्ट था, म्यूजिक के लिए इनका लव था, जो इनकी पोइट्री में देखा जाता है। तो ये क्राइस्ट कॉलेज में 15 में क्राइस्ट कॉलेज में गए, इंटेंडेड टू बिकम अ प्रीस्ट इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन जो इनका ट्यूटर था उसके साथ इनका डिसएग्रीमेंट हो गया और इनको वहाँ से निकाल दिया थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी, 1626 में। बाद में ये फिर से कैम्ब्रिज आ गए 1626 में, उसी टाइम उसी ईयर में, और नया एक डिफरेंट ट्यूटर असाइन किया और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। लॉजिक, एथिक्स, ग्रीक, लैटिन एंड हिब्रू में इन्होंने स्टडी की। ही कंपोज्ड लैटिन पोम्स एंड एपिग्राम्स, शॉर्ट पोम डीलिंग विद pointedly with single thought or event and often ending with a clever turn of thought. In 1628, Milton wrote his first major English poem on the death of a fair infant. तो ये किस पे है? उनकी सिस्टर का बेबी था जिसकी डेथ हो गई थी कफ की वजह से, उसी पे इन्होंने ये वर्क लिखा था, ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट। अ ईयर लेटर, ये 1628 में है, तो 1629 में इनका एक और वर्क आया था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सेलिब्रेटिंग द हार्मोनाइजिंग पावर ऑफ डिवाइन लव। Milton, in one of his college oration, broke with the usual practice of speaking in Latin while delivering English verse, beginning Hail native language. Thereafter, he wrote Latin verse occasionally and a series of sonnets. इन्होंने काफ़ी सारी सोनेट लिखी हैं, सीरीज ऑफ सोनेट इन इटालियन, बट ही कंपोज्ड इंक्रीजिंगली इन इंग्लिश। उस टाइम जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी इंग्लैंड की वो तो इंग्लिश थी, बट मिल्टन एक ऐसे पोएट थे जो लैटिन में लिखते थे। उन्होंने सोनेट लिखी। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स पोम होती है, जिसमें 14 लाइन्स होती है। और जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है वो तो 6+6, सॉरी 4+4+2 होती है। और इटालियन सोनेट जो होती है वो 8+6 होती है, मतलब ऑक्टेव होता है और सेस्टेट होता है। इसमें 3 क्वार्टन होते हैं और एक कपलेट होता है। After receiving Bachelor of Arts and Master of Arts degree in 1629 and 1632, Milton lived in his family's suburban home in Hammersmith, England, and then at their country estate in Horton. Horton में ये 6 ईयर किया था, एक टाइम था। इन्होंने हॉर्टन जो जगह थी वहाँ पे 6 ईयर्स स्पेंड किए थे और कुछ पोम्स लिखी थी जिनको हॉर्टन पोम्स के नाम से जाना जाता है, बकिंगमशायर, इंग्लैंड। ही कंटिन्यू स्टडी इन थियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर and participated in social and cultural life in London and the country. At this time he wrote sonnets, lyric and a masque. इन्होंने इनके 2 मास्क हैं, एक तो है कैमस जो काफ़ी फेमस है, 1634 में आया था, और इसको बोलते हैं दूसरा कैमस एट प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, जिसमें मास्क में सॉन्ग होता है, डांस होता है, परफॉर्मेंस होती है। और एक है आर्केड्स, ये भी इनका मास्क है जो 1632 में आया था। मिल्टन थीम वर बोथ पर्टिकुलर एंड यूनिवर्सल। इन लिसिडस, ये एक एलर्जी है जो इनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी, उस पर लिखी थी 37 में। ही डील्स विद वाई गॉड अलाउ द गुड टू डाई यंग, कि क्यों जो अच्छे लोग होते हैं उनको गॉड जल्दी बुला लेते हैं यंग एज में। In 1639 he learned that a friend had died. He penned a moving Latin elegy, poetry, elegy क्या होती है? Poetry for the dead. Finding solace in Christian hope, by this time Milton had abandoned the idea of entering the ministry. He was, however, dedicated to making the Church of England more Protestant, not Catholic.
जो मिल्टन थे वो लुक काफ़ी गुड लुकिंग थे, तो इनको लेडी लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं, इनका एक नाम है जिसमें इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। इन 1638 1639 मिल्टन टूर फ्रांस एंड इटली, तो 38 और 39 में ये फ्रांस और इटली गए। गुड लुक्स, एंथुजियाज्म एंड हिज एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस हेल्प्ड हिम टू एंटर पोलाइट सोसाइटी अब्रोड। He intended also to go to Greece, but news of growing political and religious crisis in England led him to return to England. तो इनको गुड लुकिंग की वजह से लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोलते थे। ये कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट है मिल्टन के बारे में जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। वर्ड्सवर्थ है, उन्होंने एक वर्क लिखा था लंदन जो 1802 में आया था, ये मिल्टन पर है। और वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में बोला था कि द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स अ ट्रम्पेट। उस विलियम ब्लैक थे, उन्होंने भी एक पोम लिखी है मिल्टन नाम से। मिल्टन ग्रांड स्टाइल इज अ बुक बाय क्रिस्टोफर रिक। क्रिस्टोफर रिक की एक बुक है जिसका नाम है मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल। और मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने मिल्टन के स्टाइल को बोला है ग्रैंड स्टाइल। टेनिसन है, लॉर्ड टेनिसन, उन्होंने गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसको बोला है, मिल्टन को। और ड्राइडन ने एक तरह से प्रिकर्सर बोला है स्पेंसर को, पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। मिल्टन को क्या बोला है, पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। पोएट ऑफ द सबलाइम और सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें सैटर्न को इन्होंने रियल हीरो बताया ड्राइडन ने। पोएट ऑफ द सबलाइम और पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर ये दोनों ड्राइडन ने बोला है मिल्टन के बारे में। उसके बाद क्रूशियल डेकेड 1640 टू 1660, तो इसमें क्या था कि किंग वो जो चार्ल्स फर्स्ट थे ये इनके खिलाफ थे क्योंकि वो कैथलिक थे और इनको अच्छा नहीं लगता था कि जो किंग है वो अपना पूरा पावर यूज़ कर रहे हैं, किसी से कोई भी सलाह नहीं ले रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं, जो पार्लियामेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, ये मोनार्की के अगेंस्ट थे। तो जब किंग ये चार्ल्स फर्स्ट है इनको हरा दिया गया पार्लियामेंट और किंग चार्ल्स फर्स्ट की तरफ थे और जो पार्लियामेंट की तरफ थे उनमें दोनों में वॉर हुआ, उसमें हार हो गई और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो मिल्टन in 1641-42 Milton poured out tract leaflets opposing the control over religion held by the Catholic bishops. He felt their power but based on man-made tradition, self-interest and a combination of ignorance, superstition and deliberate lies. ऑफ एजुकेशन मिल्टन का एक वर्क है। ऑफ वर्क काफ़ी सारी वर्क हैं जो बैकन से रिलेटेड हैं, पर ऑफ एजुकेशन मिल्टन का है 44 में। डील विद अनदर काइंड ऑफ डोमेस्टिक फ्रीडम, हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन, reasonableness, broad culture, all-round ability and independence of judgment in schoolboys. The same year saw Areopagitica, his defense of man's right to free speech. फ्री स्पीच के लिए इनका एक वर्क था जिसमें फ्री स्पीच को प्रोमोट किया गया है, वो वर्क का नाम है एरियोपेजिटिका। Discussion as the best mean of advancing truth. As the Civil War ended, Milton turned to condemning royal tyranny, the abuse of power. The tenure of kings and magistrates, ये इनका वर्क है, argue that men have a natural right to freedom and that contract they make with rulers are voluntary and can be ended. तो जो मैन है उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए और जो रूल है वो खत्म होना चाहिए राजा का। सून आफ्टर इट्स पब्लिकेशन मिल्टन बिगिन अ डेकेड एज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आ गई थी। हिज चीफ ड्यूटी वाज टू ट्रांसलेट स्टेट लेटर इनटू लैटिन। फॉर सम ईयर हाउएवर मिल्टन हैड बीन लूजिंग हिज आई साइट and in 1652 he totally blind. On his blindness इनका एक वर्क भी है, on his blindness. Milton had married Mary Powell in 1642. इनकी 3 मैरिज हुई थी, पहले मैरी पॉवेल के साथ हुई थी, दूसरी हुई थी कैथरीन के साथ, कैथरीन वुडकॉक के साथ। 2 years later she died after giving birth to a child and he tenderly memorialized her in sonnet to my late departed saint. इसमें किसको किया है, कैथरीन वुडकॉक को, अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। और 1633 में ये तीसरी बार इनकी मैरिज हुई थी एलिजाबेथ मिनशेल के साथ। मिल्टन heroically persisted despite his misfortune during the crisis preceding restoration of the monarchy. He wrote several tracts, A Treatise of Civil Power 1659. He again urged tolerance and separation of church and state. तो जो चर्च है वो सेपरेट होनी चाहिए स्टेट के रूल से, जो पहले होता था।
Ready and Easy Way 1660 argued for preservation of republic, a government in which citizens hold power and vote to elect officials as their representative in the government. तो public है उसको power मिलनी चाहिए representative select करने के लिए. When Charles II, son of the executed Charles I, reigned the throne in 1660, Milton was in danger for supporting the overthrow of the monarchy. तो ये Cromwell के supporter थे. Milton was harassed and imprisoned and several of his books were burned. However, he was included in a general pardon. Paradise Lost, the epic published in 1667 और revised edition आया था 1674 में, is inspired the Bible story of creation, the fall of Adam and Eve, the rebellion of Satan against God, and the Satan being cast out from heaven. कैसे Satan को बाहर निकाल दिया था heaven से. In it, Milton tried to convey some insight into God's wisdom and providence, but he did not intend it to be taken literally. Paradise Lost is generally regarded as the greatest epic poem in the English language. ये पूरी English language की important poem मानी जाती है. In 1671, its sequel Paradise Regained appeared in one volume with Samson Agonist. Paradise Regained treats the rejection by Jesus of Satan's temptation. Its central point is that the true hero conquers not by force but by humility and faith in God. Samson Agonists deal with the theme of temptation, dramatizing how the Hebrew strong man yielding to passion and seeming self-interest. तो जो दूसरा इनका सीक्वल था उसमें सैटन का टेम्पटेशन दिखाया गया है. In 1673, Milton reintended public controversy open to dispute with of true religion. Of education है इनका वर्क और एक है of true religion. A brief defense of Protestantism. Before his death, he was planning to publish writing that appeared posthumously after that, the Latin State Papers and a short history of Moscovia. In 1694, his nephew Edward Philip published a life of his uncle with an English translation of the State Papers. जो लैटिन में थे उनको उन्होंने ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश किया, इनके नेफ्यू ने, एडवर्ड फिलिप्स ने. In the early 19th century, the Latin manuscript of Milton's Christian Doctrine was discovered. ये जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन है इसमें इन्होंने पोलीगमी को सपोर्ट किया है कि पोलीगमी होनी चाहिए. पोलीगमी मतलब एक मैन कई सारी वुमन रख सकता है, शादी कर सकता है. In it, he systematically set out to free the scripture from misinterpretation by discovering what the Bible itself said on such matters as fate, angels and the faith. अब बात करते हैं इनकी reputation and influence. Milton influenced many writers. Some, like John Dryden, admired his work and used it as the basis for their own writing. Others, including Alexander Pope, poked fun at it. Still others, such as Samuel Johnson, admitted the worth of Milton's work but disagreed with his religious and political. जो सैमुअल जॉनसन है इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को फर्स्ट बुक माना है, सेकंड पता नहीं स्टाइल में माना है, बट जो इनकी रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यू है उनके ये खिलाफ थे, उससे एग्री नहीं करते थे. पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने बहुत प्रेज किया है. इन जनरल 18th century poets praised him for possessing outstanding spiritual, intellectual and moral worth. William Blake and Percy B. Shelley praised his Satan as a romantic rebel. तो एक तरह से विलियम ब्लेक ने तो ये भी कहा है, मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन इनका एक वर्क है उसमें, कि अननोइंगली जो मिल्टन है वो सैटनिक पार्टी से बिलीव करते हैं, जो सैटन है उसकी पार्टी से बिलोंग करते हैं. Samuel Taylor Coleridge praised Milton's artistry and depth. In the 1920, T.S. Eliot criticized Milton's works chiefly because of its influence. तो T.S. Eliot ही है जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है, T.S. Eliot ने इनको प्रेज नहीं किया है. However, since about 1930, Milton has again being highly respected for his work. John Milton died in London 1674 में. इनकी दो पोम्स और रह गई हैं, एक एल एलिग्रो है मतलब द हैप्पी मैन, और एल पेंसरसो इनको सिस्टर पोएम भी बोलते हैं, मेलंकलिक मैन जो 1631 में आई थी, तो इनको सिस्टर पोएम भी बोलते हैं. ओन शेक्सपियर इनका एक वर्क है जो 1630 में आया था, जो इन्होंने शेक्सपियर पे लिखा है. विलियम हेले इन हिज बायोग्राफी कॉल्ड हिम ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर. तो ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जॉन मिल्टन के बारे में. इनका इम्पोर्टेंट वर्क पैराडाइज लॉस्ट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में
पूरी इसकी 12 बुक की समरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।